मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, 32 बार के साथ व्यस्त होंगे। तो जो लोग भी मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें एंड शेयर कर दें। तो यूट्यूब फैमिली हमारी कैसी है, कैसा रहा कल का दिन, कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। और आपके प्यारे प्यारे कमेंट, सच में दिल छूने वाले कमेंट बहुत अच्छा लगता है। आप लोग जब मुझसे पूछते हैं, शेयर करते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। इसी तरीके से हम हमेशा अपना कमेंट के थ्रू हम लोग साथ में रहे। सारा काम काज हो गया था। आज मैं सुबह से कोई भी ब्लॉग नहीं बनाई क्योंकि सेम ही रहता है ना रोज़ का। सुबह में उठना है, बच्चों को, अभी बच्चे फ़िलहाल तो स्कूल नहीं जा रहे हैं, तो बच्चे के पापा को भेजना रहता है। तो बस वही सब रोज़ वाला सेम टू सेम सुबह उठना है। जो भी मैं पानी लेती हूँ, कभी मैं धनिया पानी लेती हूँ, कभी मैं नॉर्मल पानी लेती हूँ। आजकल मैं सौंफ पानी भी ले रही हूँ, लेकिन आज मैं ली थी धनिया पानी क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे धनिया पानी पीना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि थायराइड में धनिया पानी अच्छा रहता है। तो इसलिए मैं धनिया पानी ज़्यादा यूज़ करती हूँ। उसके बाद फिर वही सारा घर का सारा काम काज, घर के सारा काम काज आधा ही हुआ है। हालांकि आज जल्दी पूजा हो गया था क्योंकि मंगलवार है, तो हस्बैंड जी पूजा करते हैं, तो सुबह सुबह पूजा करना था। तो ऐसे ही मैं घर साफ जल्दी से कर दी और फिर वो पूजा कर लिए। अभी पिलो कवर वगैरह नहीं लगाई हूँ क्योंकि सूखा हुआ नहीं था पिलो कवर, इसीलिए मैं इसका भी नहीं लगाई। साथ में आप देख सकते हैं, देख लीजिए कितना सारा कपड़ा है, बहुत सारा। ये ना इस चेयर में ना पूरा यहाँ तक था, तो अभी मैं कोई कपड़ा ढूंढ रही थी जिसकी वजह से उसे मैं चौकी में कर दी हूँ। और बच्चे घर में रहने का नाम है, यानी कि मतलब घर में 2 से 3 घंटे सिर्फ और सिर्फ फ़ोन देखते हैं, वही देख रहे थे। और बस यही सब था, सारा काम हो गया है। अभी खाना नहीं बना है, मुझे खाना बनाना है। खाने में मैं आज बना रही हूँ फिर से रोटी और चने की दाल और लौकी चना आलू की सब्ज़ी, यही सब बनाऊँगी। जा रही थी नाश्ता करने। आज मैं अपना फेवरेट नाश्ता कर रही थी, तो मैं बोली चलो ये चीज़ आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करना चाहिए और बहुत अच्छा रहता है। इससे आपके अंदर में फाइबर की मात्रा बहुत जाती है और आपका पेट भी बहुत देर तक भरा हुआ रहता है। और आपको सच में बताती हूँ बहुत अच्छा लगेगा। बहुत सारा क्वेश्चन है, 1-2 क्वेश्चन का जवाब मैं दूंगी, लेकिन उससे पहले चलिए पहले खा लेते हैं, क्योंकि एनर्जी भी लाना ज़रूरी है, खाना भी बनाना ज़रूरी है। तो चलिए पहले खा लेते हैं। किचन में चलते हैं, पहले बना लेते हैं चने की रेसिपी, जो कि मेरी बहुत फेवरेट है। और आप लोग एक दिन बनाकर देखिएगा, मुझे लगता है ना कि आप लोग की भी फेवरेट हो जाएगी। यहाँ पर मैं कुछ तैयारियाँ करके गई थी, तो चलिए मैं आप लोग को दिखाती हूँ। देख सकते हैं, ये है कच्चा चना, ये है बॉयल चना। इसे मैं नमक के साथ बॉईल कर ली हूँ। साथ में थोड़ी सी गाजर प्याज काट ली हूँ। खीरा नहीं है जिसकी वजह से मैं छोड़ दी हूँ। ऊपर से चाट मसाला भी ले ली हूँ। अब इसमें डाल लेते हैं, नींबू भी लेकर आते हैं। तो चलिए यहाँ पर डाल लेते हैं गाजर प्याज टमाटर और साथ में हरी मिर्ची। मिर्ची मैं ना कम खाती हूँ क्योंकि खाते वक्त पानी पीना नहीं रहता है। ज़्यादा तीखा खाएंगे तो पानी पीने का मन करने लगेगा। साथ में हल्का सा नमक, अगर काला नमक हो तो और अच्छा है, सेंधा नमक, काला नमक, जो भी नमक आप यूज़ करती हैं वो ले लें। उसके बाद फिर नींबू निचोड़ लें, फिर थोड़ी सी चाट मसाला, धनिया पत्ता मैं भूल गई थी डियर, तो धनिया पत्ता भी काट लेते हैं। अगर आपको धनिया पत्ता अच्छा लगता हो तो आप ज़रूर इसे यूज़ करें। अब हम इसे मिला लेंगे। तो ये मेरा चटपटा सा नाश्ता हो गया है तैयार। चलिए अब इसे खाते हैं। तो हमारा चटपटा सा नाश्ता हो गया है तैयार। साथ ही यहाँ पर सब्जी भी मैं काट कर रख ली हूँ। दाल बॉईल हो गया है, बस खाना है और आटा गूँथ कर साथ के साथ सब्जी रोटी दोनों बनाना है, लेकिन उससे पहले खा लेते हैं। हाँ जी, तो आ गया है हमारा नाश्ता, खाते हैं और आप लोगों के साथ बातें भी करते हैं। बातें करने से पहले मैं आप लोगों को ये एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि अगर कोई भी जो 32 बार को कर रही हैं, अगर आप खाली पेट ग्रीन टी लेती हैं तो प्लीज़ डियर मत लीजिएगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, मैं तो कभी नहीं ली हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है, मैं सुनी हूँ किसी से कि बहुत ज़्यादा पेट में जलन होता है
मतलब प्रॉब्लम होता है, कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो आपको बिल्कुल मत ना ले, खाली पेट ग्रीन टी ना ले। जब भी ले कुछ खाने के बाद, जैसे कि अभी मैं ये खाऊंगी, खाने के 1 घंटे बाद ग्रीन टी लूँगी, तो उसी तरीके से आप अगर ग्रीन टी यूज़ करती हैं तो खाली पेट बिल्कुल ना ले। दूसरी बात, सर्दियों का वक्त है, बहुत सारा कमेंट आता है कि दीदी मीठा खाना है। कोई बात नहीं है, मीठा भी खाए, बिल्कुल खाए, क्वांटिटी कम कर ले, आराम से धीरे धीरे थोड़ा सा लेकर खाएंगी ना, आपका उतना में ही मन भर जाएगा। और आप जितना लेंगे ना, मैं सच में मैं बोलती हूँ, उससे भी आप छोड़ देंगे। लेकिन हाँ, 32 बार आराम से फील कर कर खाइएगा। और अगर ज़्यादा लगता है तो फिर खजूर तो है ही, खजूर को खा लीजिए, सारा मीठे का क्रेविंग खत्म हो जाएगा। फ्रेंड, दूसरा क्वेश्चन आता है कब्ज से रिलेटेड। मैं समझ सकती हूँ डियर, क्योंकि जब हमारा पेट साफ नहीं होता है ना, तो सारा ध्यान, फोकस, सब कुछ वहीं पर लगता है कि अरे यार पेट साफ नहीं हुआ, पेट साफ नहीं हुआ। कोई बात नहीं है, वो भी हो जाएगा। जैसे सर में मैं बोली ना कि पेन होता होगा, क्योंकि मुझे लग रहा था कि होता होगा सभी को। हम लोग 32 बार आधा घंटा कंटिन्यूसली अपने मुंह को जब चलाएंगे तो होता है। आप नोटिस कीजिएगा, आप मतलब कम बोलती हैं, और किसी दिन आप कंटिन्यूसली बिना ब्रेक के आधे घंटे बोलने लगेंगे ना, तो आपका ये सब जबड़ा सब ना दर्द करने लगता है। तो यहाँ तो हम लोग 3 टाइम आधा आधा घंटा अपने मुंह को चला रहे हैं, तो सर में तो पेन होना ही है कुछ दिनों के लिए। उसी तरीके से कब्ज़ वाला प्रॉब्लम जो है वो भी जाते जाते सब चला जाएगा। पानी जितना हो सकता है पिए। मैं जान रही हूँ सर्दियों का वक्त है, पानी पीना पॉसिबल नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, आप जितना पानी पी सकती हैं उससे 1 गिलास बढ़ा कर पिए, हो जाएगा। वो भी थोड़ा सा वक्त लेगा, कब्ज़ वाला भी प्रॉब्लम, क्योंकि इतना सारा हम लोग खाना खाए हैं, उस चीज़ को थोड़ा सा दे रहे हैं, तो थोड़ा तो प्रॉब्लम होगा ना डियर। शरीर को किसी भी चीज़ में ढालने में थोड़ा सा वक्त लगता है, टेंशन ना ले, करें, करते 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 सब ठीक हो जाएगा। इस साल का रेजुलेशन यही होना चाहिए हम लोगों का, जिनका भी वेट बढ़ा हुआ है, कि आने वाले ईयर में हम बहुत खूबसूरत दिखें। डियर, हम किसी से कम नहीं हैं, लेकिन हम लोग अपने आप को उतना केयर नहीं करते हैं, ऐसे ही रहते हैं। आप लोग देखते हैं ना, हीरो हीरोइन लोग अपने शरीर पर कितना ध्यान देते हैं, क्योंकि वो लोग जानते हैं कि उनकी जो भी कमाई है, जो भी बोल लीजिए, सब शरीर पर ही है। इसीलिए लोग सबसे ज़्यादा अपने शरीर पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। हम लोग को लगता है अरे यार घर में ही तो रहना है, इसीलिए हम लोग उतना ध्यान नहीं देते हैं। घर में रहना है, ध्यान नहीं देते, मेकअप नहीं करते हैं, चलिए समझ में आता है। लेकिन अगर शरीर पे ही ध्यान नहीं देंगे तो उससे क्या होगा ना कि बीमारियां बढ़ेंगी, बीमारियां बढ़ेंगी, घर का पूरा माहौल ख़राब हो जाएगा। अगर आप अकेले अगर आप है ना मेरे जैसे घर में करने वाले, तो आप समझ सकती हैं, एक दिन आपका तबीयत खराब होता होगा ना, तो घर कैसा उथल पुथल सा हो जाता होगा, आप नोटिस कीजिएगा। तो इसीलिए अपने शरीर को आप सही रहेंगी, आपका दिनचर्या सही रहेगा, तो आपका घर, परिवार, बच्चे सब अच्छे रहेंगे। तो चलिए, बहुत बातें हो गई हैं, पहले खा लेते हैं, उसके बाद फिर बहुत सारा काम है, फिर मिलते हैं। इसे आप आराम से बैठकर 32 बार चबा चबा कर कभी खाएं, उसके बाद फिर रिप्लाई कीजिएगा कैसा लगता है। लगता है कि हस्बैंड जी आए हैं। अरे वाह, देखो क्या लाया, क्या गुलाब। एक फूल कम पड़ रहा था, तो जो पूरा पौधा ही लेके चलाते एकदम ये मिनी गुलाब है, मिनी गुलाब है, छोटा छोटा गुलाब। गुलाब जब भी लेके आते हैं ना, तो अच्छा, पहले जब शादी से पहले गुलाब लेकर आते थे ना, सब में कांटा निकाल कर लाते थे। इसमें कांटा नहीं है, बिना कांटे वाला गुलाब है। देखो कहीं कांटा तो मुझे करा। सच में जब भी लाते थे ना, मैं कभी नोटिस नहीं करती थी। बोलते थे अच्छा तुम गुलाब को नोटिस करती हो? हम बोले नहीं, सच में कांटा नहीं है ना। देख के लग रहा तुमको कांटा है इसमें? अरे कांटा नहीं अच्छा लगता है। बाप रे, फूल के साथ कांटा अच्छा नहीं लगता। उफ, फूल के साथ कांटा अच्छा नहीं लगता, ठीक है ना। सही में बहुत डांटते हैं कांटा। हम कांटा नहीं है, एग्जाम पहले हम दिखाया, पता लगा हम है नहीं, ठीक है ना। ठीक है, रख दीजिए। नहीं सच में जब भी पहले कैसा है?
कैसा है, कमेंट में बताइएगा कैसा है। देख लीजिए कितना कली भी निकला हुआ है, ढेर सारा कली निकला हुआ है। इतना सारा देखिए, कितना सारा ना गमला लेकर रखे हैं। मेरे घर में ना सबसे ज़्यादा सब्जी हो और बहुत सारा चीज़ ना ऐसे ही आ जाता है। क्यों? सिर्फ इसलिए गरीब था, बूढ़ा था, ये बोलकर ना ढेर सारा सब्जी लेकर चले आएंगे। और फिर जब मैं बोलूँगी इतना ख़राब सब्जी क्यों ला, अरे यार छोड़ो ना, बूढ़ा था, बेच रहा था तो ले लिया। इसी तरीके से एक आए हैं, बोले ले लीजिए भैया ले लीजिए, बिना मतलब का फूल वूल कुछ नहीं है, लेकिन 5-6 गमला। गरीब का ही भला हो गया, हम लोग का भी काम निकल गया। हम लोग को तो चाहिए ही था गमला, बहुत दिनों से हम जाते थे लेने के लिए, लेकिन नहीं ले पा तो रहे। ये ऐसे ही करते हैं, बहुत बार मैं सब्जियां लेकर आते हैं, फिर गाय को देना पड़ता है। तो चलिए बहुत साल बाद याद ताज़ा कर दिए, बिना कांटा वाला गुलाब लेकर आए। आज वैलेंटाइंस डे नहीं था, फिर भी गुलाब आ गई। वैलेंटाइन डे के दिन फूल गोभी लेकर आए थे। एक गुलाब भी दिए थे, नहीं तो एनिवर्सरी में दिए सॉरी। तो चलिए चाय कॉफी नहीं, अभी तक मेरा दो से आँख भी मेरा सूजा सूजा लग रहा है। थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं। तो चलिए एक गुलाब लेकर आया है, तो मैं उनको चाय वाला गुलाब चाय दे देती हूँ। चलिए। सो फ्रेंड, हस्बैंड जी को चाय और पानी देने के बाद मैं फिर से आ गई थी किचन में। और जब तक चाय पानी एंजॉय करेंगे तब तक मेरा खाना भी बन जाएगा। हालांकि सब कुछ मैं तैयार करके रखी थी, बस बनाना था, यानी कि सिर्फ सब फ्राई कर देना था। यहाँ पर मैं बना रही थी चने की दाल। चने की दाल में कितना प्रोटीन पाया जाता है आप लोग तो जानते ही होंगे, और हमारी वेट लॉस जर्नी में चने की दाल भी बहुत लाभदायक साबित होती है। मूंग की दाल भी बहुत अच्छी होती है, तो वो तो हम लोग चावल जब बनाते हैं तो उसके साथ ही मूंग की दाल ही बनाते हैं। लेकिन अभी रोटी खानी है तो रोटी के साथ हम लोगों को चने की दाल ज़्यादा अच्छी लगती है, तो इसीलिए हम चने की दाल बना रहे हैं। हम जब भी अपना खाना खाते हैं ना, तो उसके साथ आप कोशिश कीजिए कि 1 कटोरी दाल तो ज़रूर हो। अगर हम चावल नहीं छोड़ सकते हैं तो चावल छोड़ नहीं सकते, लेकिन हाँ क्वांटिटी तो ज़रूर कम कर सकते हैं। तो इसीलिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि चावल की क्वांटिटी कम कर दें और दाल की क्वांटिटी बढ़ा दें। चलिए बातों बातों में देखिए हमारा टेस्टी हेल्दी दाल बनकर हो गया है तैयार। इसे बस लास्ट में डाल देना है धनिया की पत्ती, उसके बाद फिर मज़े से खाइए। गर्मा गर्म रोटी चलिए दोपहर के टाइम में घी डाल दिए हैं। घी डालने कौन बोला था? आपने तक दुबली हो रही है हैं, और हमको खिला खिला के पेट निकलवा रहे हो हैं? बहुत तेज बाबू तुम तो हैं। आप जिम जाते हैं तो घी थोड़ा सा दे। क्या बोल रहे? हम 32 बार करते हैं, आपको लगता है ना? तो हम भी घी खाते हैं। अच्छा कौन बोला कि घी खाने से मोटा होता है? सब बोलता है घी खाने से फैट होता है। 1 चम्मच घी रोज खाना चाहिए। उससे क्या होता है? उससे हमारा स्किन, हमारा मसल, बॉडी बहुत अच्छा होता है। खास करके स्किन चिकना होता है। हाँ, स्किन तो चिकना होता है। तेल कम यूज कीजिए, लेकिन घी 1 ही चम्मच डालोगे? 2-3 चम्मच डाल दिए भाई। 1 ही चम्मच है। 1 ही चम्मच है ना? खाइए जल्दी जल्दी खाइए। जल्दी जल्दी कैसे खाएंगे? जल्दी खाने मना किया जाता है 32 बार में। हमको तुम बोल जल्दी खाना, वाह रे वाह। हाँ, खुद सबको नियम बताती है, हमको फिर डांटती है। नहीं सही है, मतलब लेकर बैठिए। चलिए जल्दी से बना लेते हैं, नहीं तो इनकी बातें खत्म नहीं होगी डियर। हाँ डियर। सो फ्रेंड्स, सभी लोग खा लिए हैं, किचन भी मैं नीट एंड क्लीन कर ली। उसके बाद फिर मैं अपना खाना लगाई हूँ। 1 खीरा, 1 दाल, चने आलू की सब्जी और 1 रोटी ली हूँ, जिसमें 16-17 टुकड़े होंगे, क्योंकि भूख उतना कुछ खास नहीं है, लेकिन फिर भी मैं खा ले रही हूँ। तो चलिए खा लेते हैं। सो फ्रेंड, खाना लग चुका है। बहुत बार आप लोग बोलते हैं ना दीदी टाइम दिखाइएगा, तो देखिए 3 बज रहा है। 1 सेकंड मैं बैक कैमरा से आप लोग को दिखाती हूँ। 3 बज रहा ना, 11 बजे मैं नाश्ता की थी और 3 बजे मैं जा रही हूँ खाना खाने के लिए। तब तक बहुत सारा मैं काम कर ली हूँ। आज क्या की ना मैं कि जितना भी बर्तन वगैरह था सब मैं धुल ली हूँ, झाड़ू उड़ू सब लगा ली, सिर्फ कपड़ा समेटना बाकी है। तो सोच रही हूँ खा लूँगी, उसके बाद समेटूँगी और फिर। सो डियर, आप लोग हमेशा बोलते हो दीदी अपना रूटीन दीजिए। तो डियर, मेरा रूटीन यही रहता है। मुझे जब जैसे टाइम मिलता है ना, मैं हमेशा आप लोग को बोलती हूँ कि रूटीन आप अपना खुद का बनाएं, डाइट आप अपना खुद का बनाएं। इसमें डाइटिंग करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, मैं आपको यही बात बोलूँगी कि अगर आपका वेट ज़्यादा है ना,
आप कोशिश करें जो अनाज होता है ना, अनाज को इंटेक करने का कम कोशिश करें, क्योंकि अनाज से ही ना हमें सबसे ज़्यादा मोटापा होता है ना, कैलोरीज जो होती है सबसे ज़्यादा अनाज में होती है और उसी से जाती है, हमें उसी को कम करना है। सुबह में अगर आपको फास्ट वेट लॉस करना है ना, बहुत ज़्यादा है और फास्ट वेट लॉस करना है, तो आप सुबह में भी एक फ्रूट ले, शाम में भी एक फ्रूट ले, दोपहर में आप प्रॉपर तरीके का खाना खाएं, क्योंकि हमारे शरीर के लिए ना सब चीज़ ज़रूरी है, कैलोरीज भी होना चाहिए। ऐसा नहीं अब हम सिर्फ फल खाएंगे तो भी हम बीमार हो जाएंगे, सिर्फ सब्जियां सिर्फ खाते रहेंगे, सैलेड खाते रहेंगे तो भी वो भी अच्छा नहीं लगेगा, और सारा दिन सिर्फ खाना एकदम खाते रहेंगे तो आप जान ही रहे क्या होता है। तो इसीलिए हर एक चीज़ को क्वांटिटी में लें। मैं इसी तरीके से की थी और मैं जो करती हूँ आप लोग के साथ वही मैं शेयर करती हूँ। मुझे जब टाइम मिलता था, जब मैं फर्स्ट टाइम कर रही थी, अभी तो हालांकि मैं बहुत कम एक्सरसाइज वगैरह करती हूँ, लेकिन फर्स्ट टाइम जब मैं अपना 15 kg वेट लॉस की थी ना, उस वक्त ना मुझे शाम में भी मैं वॉक करती थी, दोपहर 3-3:30 बजे भी मैं वॉक करती थी, सुबह में अगर कब मिल गया 5-10 मिनट का टाइम ना, तो मैं उसे वेस्ट नहीं करती थी, उसी वक्त चलना स्टार्ट कर देती थी। मतलब किचन में अगर चाय भी बना रही हूँ ना, तो जब तक चाय बन रही है तब तक मैं लेफ़्ट राइट करते रहती थी। तो इसी तरीके से अगर आप लोग को जल्दी से जल्दी अगर अपना वेट कम करना है ना, तो डियर इसी तरीके से करें। मेरा सारा डाइट यही होता है, घर का खाना जो भी होता है, आप अगर अभी आप स्टार्ट कर रही हैं तो जो आप खाना खाती हैं ना, उसको आप कम करें, अभी छोड़ना नहीं है। 4 रोटी खा रही है तो 2 रोटी खाने लगे, मतलब वो ऑटोमेटिक आप 32 बार करेंगे ना तो हो जाएगा आपका, ऑटोमेटिक वो कम हो जाता है। फिर उसी तरीके से करते करते इंटरमीडिएट फास्टिंग करने लगिए, सॉल्ट फ्री डे करने लगिए, उसके बाद फिर 32 बार का कमाल देखिए। तो डियर बस यही सारा चीज़ था। खाने के 1 घंटे बाद ग्रीन टी पी, जो कि सच में बहुत अच्छा चीज़ होता है ग्रीन टी। आप अगर पी सकती हैं तो ज़रूर पिए, वरना फिर गर्म पानी, गुनगुना पानी हमेशा पिए, गुनगुना पानी ही पिए। उसके बाद फिर सुबह में जो ड्रिंक होता है, जो आप पीती हैं, अजवाइन हो, मेथी हो, जीरा हो, सौंफ हो या धनिया का पानी, जो भी आप पीती हैं उसे ज़रूर पानी पिए। पानी पिए ज़्यादा, अनाज कम खाएं, और बस तो यही सब चीज़ था। मैं आप लोग को हमेशा मोटिवेट करने की कोशिश करती हूँ डियर। तो चलिए खा लेते हैं खाना, और आप लोग भी खाइए, और फिर कल मिलते हैं। इसे खा लूँगी ना डियर, इसे खाने के 1 घंटे बाद मैं फिर से ग्रीन टी पीऊँगी, पानी पीऊँगी, और अगर भूख लगा रात में तो एक एप्पल खाऊँगी, वरना फिर मैं नहीं कुछ खाती हूँ, क्योंकि नहीं भूख लगता है मुझे तो मैं नहीं खाती हूँ। आपको अगर भूख लगती है तो आप ज़रूर खाएं, ऐसा बिल्कुल ना सोचें कि दीदी नहीं खाई तो मैं भी नहीं खाऊँ, ऐसा नहीं है। तो चलिए इन्हीं सारी बातों के साथ आज का ब्लॉग ख़त्म करते हैं। कल फिर मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, नई बातों के साथ, नई उम्मीदों के साथ। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, थैंक यू।